इसी यही एग्जांपल 19.1 को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने क्या किया कि सबसे पहले u को मल्टीप्लाई किया स्केलर 4 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई हुआ 8 के साथ 32, 7 से मल्टीप्लाई हुआ 28। सिमिलरली -3 मल्टीप्लाई होगा, मैं इसको हाईलाइट कर दूं। -3 मल्टीप्लाई होगा -3 मल्टीप्लाई होगा v के साथ, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा -12 -9। अब 4u प्लस -3v, अब हमने इनको ऐड किया तो 4u प्लस नेगेटिव 3v इज इक्वल 32, 28 और इसी तरह -12 -9। ये ऐड होगा इसके साथ, तो यहाँ से ये ऐड होगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा 20 इंटू 90। इसी तरह हमारे पास वेक्टर्स को फर्दर हम डिस्कस करें। पैरेललोग्राम रूल फॉर एडिशन एंड ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन, ये क्या है? इफ u and v in r square are represented as points in the plane, then u plus v corresponds to the fourth vertex of the parallelogram whose other vertices are u, 0 and v। हमारे पास दो वेक्टर हैं u और v r स्क्वायर से बिलोंग करेंगे, हमने अभी देखा भी है। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये एडिशन हमारे पास इस फॉर्म में आएगी। ये एक वेक्टर है v, इसको मैं हाईलाइट करूं, ये वेक्टर हमारे पास एक v वेक्टर आ रहा है जिसको इस एरो के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह एक वेक्टर है u, इसे इस एरो के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमने क्या किया कि हमने v से इसी u को पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ये u ये पैरेलल ड्रॉ हुआ, और u पे हमने v को पैरेलल ड्रॉ कर दिया। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारे पास u प्लस v कहलाएगा। ये हमारे पास क्या होगा? u प्लस v। ये रिजल्टेंट हमारे पास u प्लस v आ जाएगा। इसको हम पैरेललोग्राम रूल फॉर एडिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल है 9.2 आपके जो है इस पे एक्सटेंडेड लेसन प्लान्स में नोट्स पे भी गिवन है। u एक वेक्टर है 2 2 और v है -6 1। अब u को हम जो है विजुलाइज करें तो u जो है वो ड्रॉ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जबकि v जो है वो ड्रॉ होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड में क्यों ड्रॉ होगा? क्योंकि x नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है एक वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दूसरे वेक्टर की हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। हमने इसे ऐड करना है यूजिंग पैरेललोग्राम रूल। हमारे पास क्या है? -4 3 आ गया। इसको जब हम देखें ड्रॉ करें तो मैं इसी को अगर हाईलाइट करूं, ये u प्लस v हमारे पास आ गया। 2 जो है 2 -6 और 2 प्लस 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4 और साथ 3। ये हमारे पास एडिशन आ गई पैरेललोग्राम के लिहाज से। अब हमने इसको विजुलाइज करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि u हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो ड्रॉ किया गया है। u जो है इसका ये जो पॉइंट्स है ये 2 के लिहाज से, ये और y भी 2 के लिहाज से हमारा जो इमेज बनेगा वो ये बन रहा है। अब इसी तरह v जो है वो -6, ये -6 आ गया, और इसी तरह जो है y इसमें 1 था पॉजिटिव 1, तो ये इसके लिहाज से ये पॉइंट्स आ गए। अब क्या किया कि इस v पे u को पैरेलल ड्रॉ कर दिया। u को पैरेलल ड्रॉ किया तो हमारे पास ये आ गया, और u पे v को पैरेलल ड्रॉ कर दिया तो ये आ गया। ये जो डायरेक्शन आएगी, ये जो एडिशन आएगी, सॉरी इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, और ये जो होगा ये u प्लस v होगा। और u प्लस v यहाँ पे क्या आया है? -4 और 3 आया है, -4 और 3। अब आप देखें ये यही x के लिहाज से -4, 1 2 3 4, -4 -1 -2 -3। यहां से आप देखें तो ये x जो है ये -4 है, और y क्या है? 3 1
2 3। सो यहाँ से आप अगर देखें तो ये 3 है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 0 3। और ये क्या है, इसको कैसे लिखेंगे? ये क्या है? -4 और 0। और कलेक्टिवली हमारे पास इसका सम क्या आ जाएगा? ये जो पॉइंट आ जाएगा ये -4 जो है वेक्टर जो आ जाएगा ये -4 और 3 है। हम इस एरो को ना भी करें तो इन डॉट को सिंपल मैं एक डॉट यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये भी एक वेक्टर है। यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये भी एक वेक्टर है। इसी तरह यहाँ करूं, ये भी एक वेक्टर है। सो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। अब पॉइंट है ये भी जो है पेयर की में सपोज यहाँ पे अब इस जो है कंसीडर करें, ये x के लिहाज से 3 है और y के लिहाज से भी ये 3 है। सो ये जो हमारे पास पॉइंट जो है ये एसोसिएट जो करेगा ये 3 3 को करेगा। इसी तरह हम इसको कर सकते हैं, इसी तरह हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम एरोज ना भी ड्रॉ करें, एरो के साथ हम सिंपल पॉइंट जो है वो नॉमिनेट कर दें तो वो भी हमारे पास जो है वो वैक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी। यही हमारा नेक्स्ट जो है वो स्लाइड है नेक्स्ट हमारी। तो इसको मैं हाईलाइट करूं अगेन। सो ये आर स्क्वायर कुड बी कंसिडर्ड एज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। अब यहाँ पे आप देखें कि ये एक वेक्टर जो है रिप्रेजेंट किया गया है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जिसको फिर फर्दर एरोस के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई वेक्टर होता जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया तो फिर ये वेक्टर भी हमारे पास एरो के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते। ये जो पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इनको अगर हम स्ट्रेट लाइंस के साथ कनेक्ट करें तो उन लाइंस को हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। अब इन्हीं लाइंस की, इन्हीं वेक्टर्स की डिस्कशन में हमारे पास फिर ये ग्राफिक्स के अंदर और इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो ये सारे के सारे वेक्टर्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। सो यही हमारे पास इसकी अप्लाइड फॉर्म में फिर फर्दर डिस्कशन, इसकी फिर बहुत ज़्यादा डिस्कशन है जिसे हम फर्दर भी देखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 19.3। सिमिलरली हमने क्या किया कि u एक वेक्टर है, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरह -2/3 स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया कि इसी की एक्सटेंशन है और -2/3 से किया तो ये कंपैक्ट हो जाएगा, हमारे पास इमेज जो है वो सुकड़ जाएगा। इसी तरह फिर ये फर्दर हमारे पास है, इसी को देखिए जनरलाइज फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया कि ये R3 हमारे पास आएगा तो ये 2x y z, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को और ये z को, और इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 1 है। सो पहले हमारे पास क्या था कि पहले वाले का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे 2 क्रॉस 1 था, 2 क्रॉस 1 था। सो जो हमारे पास, इसलिए ये बिलोंग करेगा, ये वाला ये बिलोंग करेगा वेक्टर R3 को। किसको बिलोंग करे? अगर यहीं पे ये हमारे पास n की फॉर्म आ रहा है, u के n एंट्रीज हैं तो ये बिलोंग करेंगे ये Rn को। सो इन अदर वर्ड अगर मैं फर्दर आपको बताऊं, हमारे पास सपोज 1 2 -1 -3 मैट्रिक्स थी 2 क्रॉस 2 की। इसका ऑर्डर क्या था? 2 क्रॉस 2। इसी तरह 3 क्रॉस 3 भी है, 4 क्रॉस 4 भी, 4 क्रॉस 5 भी। ये हमारे पास कॉलम है जिसको हम V1 कह सकते हैं। ये एक कॉलम है, दूसरा से हम V2 कहेंगे। V1 को हम लिखेंगे V1 इज, इसी को हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, 1 -1, और V2 हमारे पास आएगा 2 -3। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये है 2 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है इसी तरह 2 क्रॉस 1। इसमें दो कॉलम थे, दो वेक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट किए गए जो है, और हर वेक्टर की एंट्री जो है वो 2 है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जरूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा हमेशा नंबर ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर्स की एंट्रीज जो है वो जो है x1 x2 x3 या u1 u2 u3 u4 अप टू un वो बराबर हो। हाँ, अगर हमारे पास सिस्टम
n क्रॉस n है, तो तब जब हम उसकी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म वेक्टर में लिखेंगे तब हर नंबर ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर के तमाम कंपोनेंट्स जो है वो बराबर होंगे। लेकिन n क्रॉस n का मतलब है स्क्वायर सिस्टम है, और अगर ये हमारे पास बराबर नहीं है नंबर ऑफ जो है रोज एंड कॉलम्स या रेक्टेंगुलर सिस्टम है, तब नंबर ऑफ वेक्टर्स और नंबर ऑफ वेक्टर्स में कंपोनेंट जो है वो सेम नहीं होंगे। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास यही जो है इन द थ्री डायमेंशनल इक्विलिब्रियम स्पेस these three planes represents a solution of linear equations and their intersections represents the set of common solution। इसको हमने अर्लियर लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस किया। प्लेन है हमारे पास, जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हमने ब्लू लाइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। algebraic properties of a vectors। algebraic properties of a vectors क्या है? वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वेक्टर्स जो हैं वो मैट्रिसेस की तरह अंडर एडिशन कम्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी। मैट्रिसेस में और वेक्टर हमारे पास दोनों में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा। कम्यूटेटिव के बाद सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। थर्ड है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम जीरो को ऐड करें तो ओरिजिनल वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। सपोज यू हमारे पास 2 क्रॉस 1 है, सो 2 1 है सपोज। तो यू जीरो जो होगा हमारे पास सिंपल जीरो नहीं है, उसे हम नल वेक्टर के लिहाज से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? 0 0। सो ये आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह इसको हम n की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 इज 0 0 0 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। u का नेगेटिव u या नेगेटिव u प्लस u हमारे पास नल देगा, तो इसको हम जो है वो एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं वेक्टर। याद रखिएगा इसे माइनस u नहीं कहेंगे, हमेशा नेगेटिव u कहेंगे। यही चीज जो है वो यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई। इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव है। दो वेक्टर्स हैं, वन स्केलर c, कोई भी स्केलर है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है सी यू प्लस सी वी के लिहाज से। इसी तरह दो स्केलर वन वेक्टर हमारे पास सी यू प्लस डी वी की फॉर्म में यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगेन दो स्केलर मल्टी कर दे और देन वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड लास्टली एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी वेक्टर को वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर की जो ज्योमेट्री है, वेक्टर की जो साख्त है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज थी कुछ वेक्टर्स की, जिन्हें हमने शॉर्टली जो है वो डिस्कस किया। इसी तरह